दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं महात्मा विदुर जी महाभारत काल के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। वे हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। विदुर जी अत्यंत बुद्धिमान और कुशल व्यक्तित्व वाले विद्वान व्यक्ति थे। उन्हें तो धर्मराज का अवतार माना जाता था। विदुर जी अपनी नीति में व्यक्ति के ऐसे 3 लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं तो वो निश्चित ही धनवान बनता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब कुल में जन्मा क्यों ना हो, एक दिन अवश्य ही वो धनवान बन जाता है और संसार में कीर्ति पाता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हो तो आप भी निश्चित ही धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, संसार के प्रत्येक मनुष्य को विदुर जी की नीतियां का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये नीतियां किसी भी मनुष्य को बुद्धिमान तथा ज्ञानी बनाने में समर्थ है। जो भी विदुर जी की नीतियों के अनुसार आचरण करता है वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। महात्मा विदुर जी की नीतियों में बुद्धिमान तथा मूर्ख व्यक्ति के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। विदुर जी ने बड़ी ही सरल भाषा में एक मूर्ख और विद्वान की व्याख्या की है। किस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है और वहीं पर एक विद्वान व्यक्ति कैसे अपने जीवन का कल्याण करता है। विदुर जी के द्वारा बताए गए मूर्खों के लक्षणों के बारे में प्रत्येक मनुष्य को जान लेना चाहिए और इन लक्षणों का जल्दी ही त्याग करना चाहिए। तथा बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है और किस प्रकार से वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है आदि के बारे में हर मनुष्य को जरूर जानकारी होनी चाहिए। विदुर जी ने व्यक्ति के जिन 3 लक्षणों के बारे में वर्णन किया है, अगर किसी व्यक्ति में ये 3 लक्षण दिखाई देने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति संसार में कीर्ति प्राप्त करेगा और इतना धन अर्जित करेगा कि उसकी आगे की कई पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकेंगे। अगर आप भी जीवन में धनवान और कामयाब बनना चाहते हैं तो विदुर जी के द्वारा बताए गए इन 3 लक्षणों को आत्मसात जरूर करें। इन 3 लक्षणों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको धनवान बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपका भी जीवन में ऐसे लोगों से सामना जरूर हुआ होगा जो कुछ समय पहले तो अत्यंत गरीब थे और अचानक से अमीर बन गए। तो उन लोगों के पीछे ये 3 लक्षण ही होते हैं जिस पर शायद आपने ध्यान ना दिया हो। तो चलिए जानते हैं व्यक्ति के उन 3 लक्षणों के बारे में। दोस्तों, महात्मा विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, यस्य कृतं न जानति मंत्रम व मंत्रम परे कृतमे वस्य जानति सब पंडित उच्यते। इस श्लोक में उन 3 लक्षणों के बारे में ही बताया गया है। सबसे पहला लक्षण है कार्य को गुप्त रखना। दोस्तों, महात्मा विदुर जी के अनुसार जो व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण कार्य को हमेशा ही गुप्त रखकर कार्य करता है उसे उस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। जो मनुष्य अपना काम हमेशा गुप्त रहकर करता है, दूसरों को उसके कार्य के बारे में भनक तक भी लगने नहीं देता है, तो उसका वो कार्य सिद्ध हो जाता है। उसका वो कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता है। उसे उस कार्य का फल जरूर मिलता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं अथवा कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उस व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसके बारे में कभी भी दूसरों को ना बताएं। आपकी जो भी योजना है उसे हमेशा गुप्त रखें। उसके बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। आपका वो योजना और कार्य जरूर सफल होगा। लेकिन जो लोग कार्य को शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सभी को बता देते हैं ताकि लोगों से प्रशंसा मिले अथवा खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए
अपनी योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग कार्य सिद्धि से ज्यादा महत्व लोगों की प्रशंसा को देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों से तारीफ पाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे में वो कार्य में सफल नहीं होते और अंत में उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपकी जो भी योजना है, जो भी कार्य है, उसे कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसे गुप्त रखकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो अपने आप ही सभी लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए अपने ही मुंह से सभी को बताकर झूठी प्रशंसा पाने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई नई चीज भी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में भी पहले से कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। दूसरा लक्षण है अपने व्यवहार का पता चलने ना देना। विदुर जी के अनुसार जिस व्यक्ति को देखने पर भी उसके व्यवहार का पता दूसरों को नहीं चलता, तो वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होता है। वो निश्चित ही संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। एक मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए कि उसे देखकर कोई भी उसके बारे में अनुमान ना लगा पाए। जैसे आपको देखकर लोग आपकी परिस्थिति का, आपकी मानसिकता का अथवा आपके विचारों का पता ना लगा पाए, तभी आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। क्योंकि जो लोग दूसरों को अपने व्यवहार का पता चलने देते हैं, वे लोग बहुत ही छोटी सोच वाले होते हैं। जैसे महंगे और चमकीले कपड़े पहनकर, सोने के गहने धारण करके खुद को अमीर दिखाने का प्रयास करते हैं, अथवा बड़ी बड़ी बातें करके खुद को धनवान दिखाने का प्रयास करते हैं, या फिर निरर्थक बकवास करके कुछ लोग खुद को बुद्धिमान दिखाने का प्रयास करते हैं। महात्मा विदुर के अनुसार ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं बन सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति के वस्त्र को देखकर कोई उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। उससे बातें करके भी कोई व्यक्ति उसके विचारों के बारे में जान नहीं सकता, और ऐसे व्यक्ति संसार में कीर्ति पाता है, क्योंकि ऐसे लोग खुद के बारे में कभी दूसरों को पता चलने नहीं देते। लोग उसके विषय में कोई गलत बातें नहीं कहते और कोई उन्हें अपमानित भी नहीं कर पाता। इन लोगों के राज और रहस्य कोई भी नहीं जान पाता है। इसलिए विदुर जी के अनुसार मनुष्य को अपने व्यवहार का पता कभी दूसरों को चलने नहीं देना चाहिए। तीसरा लक्षण है सलाह देना। विदुर जी कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह लक्षण होता है कि वो कभी दूसरों को बिना मांगे कोई सलाह नहीं देता है, परंतु एक मूर्ख व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर दूसरों को सलाह देने लगते हैं। वो दूसरों की हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं और उन पर अपनी बातें थोपने लगते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग कभी दूसरों की गलतियां नहीं निकालते और दूसरों को खुद सलाह देने नहीं जाते हैं। अगर कोई भी उनके पास सलाह मांगने आता है तो कम शब्दों में उचित सलाह देने को प्रयास करते हैं, क्योंकि सलाह भी उसी को देनी चाहिए जो उसके योग्य हो। किसी मूर्ख को सलाह देने पर वो आपको ही हानि पहुंचा सकता है, और हमेशा सलाह योग्य व्यक्ति को योग्य समय पर ही देनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह बहुत ही उपयोगी होती है, और सलाह केवल उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जो अनुभवी हो और जिसमें योग्यता हो। और अंतिम बात विदुर जी कहते हैं एक बुद्धिमान लोग गोपनीयता का ध्यान रखते हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी दूसरों के रहस्यों को उजागर नहीं करते हैं। वो दूसरों के राज हमेशा गुप्त रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन्हें कोई राज की बात बताता है तो वे उसे जीवन भर गुप्त रखते हैं और कभी किसी को नहीं बताते। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर सभी विश्वास करते हैं। ऐसे लोग दूसरों का विश्वास बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं और कभी दूसरों के साथ दगा नहीं करते। बुद्धिमान लोग
कभी दूसरों के अपमान से जुड़ी बात नहीं कहते, दूसरों की खामियां को जानकर भी कभी उनका अपमान नहीं करते और कभी कड़वी वाणी नहीं बोलते। अगर आपके अंदर भी ऐसा लक्षण है तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप निश्चित ही धनवान और कामयाब बनोगे। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस प्रकार से महात्मा विदुर जी ने एक व्यक्ति के 3 लक्षणों के बारे में बताया है जो आगे चलकर धनवान बनते हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं? अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो आप भी अवश्य धनवान बनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।